Assalamu alaikum students of class 8th. It's your science teacher Hassan Mansoor here. In previous lecture we learned about structure of kidneys और हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा था, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनीज़ का। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे जो किडनीज़ हैं वो किस तरह से अपनी फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आपने वो सारा लेक्चर जो है वो पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर्स उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज़ लेक्चर वी विल लर्न अबाउट मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज़ एंड देयर ट्रीटमेंट। ये जो किडनीज़ हैं हमारे, आपको पता है कि जिस तरह से कोई भी एक मशीन होती है वो काम करती है, तो वो मशीन जो है उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई जो है वो ख़राबी आ जाती है, ठीक है। तो उस खराबी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, फिर उसको ठीक करवाया जाता है। इसी तरह से ये जो किडनीज़ हैं तो इनमें भी इनकी फंक्शनिंग जो है वो कभी कभी इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो इफ़ेक्ट क्यों होती है और किस तरह से होती है और उसको किस तरह से ठीक किया जाता है, ये हमने आज देखना है आज के लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज जो है वो मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ के फंक्शन का ख़राब हो जाना, ठीक है, उसका ठीक तरह से काम ना करना। तो हमारे जो किडनीज़ हैं वो किस तरह उनकी जो मेल फंक्शनिंग किस तरह से होती है। नंबर 1 इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, ठीक है। किडनी स्टोन्स जो है जिसको हम कहते हैं जो गुर्दे हैं उनके अंदर पथरी का बन जाना, जिसकी वजह से हमारे जो किडनीज़ हैं वो सही तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, ठीक है। सो उनकी मेल फंक्शनिंग हो जाती है। सो अब किडनीज जो है आपको पता है कि वो क्या काम करती हैं, वो हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है, जो गैर ज़रूरी जो नमकियात हैं, सॉल्ट्स हैं हमारे ब्लड से, वो सारे रिमूव करवाते हैं। इसके अलावा ऐसे वेस्ट जो नाइट्रोजनस नेचर के हैं या फिर जो एक्सेसिव वाटर है हमारी बॉडी से रिमूव करवाना, ये सारा काम जो है ये हमारे किडनीज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी किडनीज जो हैं उनमें उनकी फंक्शनिंग जो है वो ख़राब हो सकती है किस तरह से कि उनके अंदर स्टोन जो है अगर वो बन जाता है, ठीक है, स्टोन मतलब पथरी वगैरह बन जाती है। तो अब ये पथरी जो है, ये जो स्टोन्स हैं ये बनते क्यों हैं, ये तब बनते हैं जब हमारे जो किडनी है उसके अंदर क्या हो जाए, सॉल्ट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएं, सॉल्ट्स जो हैं वो जमा हो जाएं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो मिलकर स्टोन बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्यूमुलेशन हो जाती है सॉल्ट्स की, इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी किडनीज में जाके क्रिस्टल्स बना देते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स यानी कि हार्ड किस्म के जो मैसेज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं वो बना देते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टोन्स कहते हैं। और ये स्टोन्स जो हैं जब ये बनते हैं तो ये हमारी किडनीज़ के फंक्शन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन होता है वो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पाता, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है पेशेंट को, ठीक है। सो अब ये किडनी स्टोन्स जो हैं ये किधर बन सकते हैं, ये जो हमारी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपको बताया था उसके अंदर भी ये बन सकते हैं, ठीक है। और किडनी के अलावा ये जो यूरिटर है, ठीक है, जो आपकी जो नाली है जो कि यूरिन को किडनी से लेकर जा रही है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, उसमें भी बन सकता है या फिर यूरिनरी ब्लैडर में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये पूरा जो डिफरेंट आपका जो रीजन्स हैं उनके अंदर ये किडनी स्टोन्स जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये देखें कि ये इधर डायग्राम में दिखाया गया है कि इधर ये जो रीनल पेल्वस का एरिया है किडनी का, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर जो है वो स्टोन बना हुआ है किडनी में। इसी तरह से ये जो डायग्राम है इसके अंदर यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर किडनी स्टोन जो है वो बना हुआ है। तो ये जब इधर स्टोन बन जाता है तो यूरिन जो है वो उस तरह से इधर से ये देखें एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये जो स्टोन है ये इधर आके जब ये ब्लॉक कर देगा इस यूरिटर को, तो जिसकी वजह से जो जब ये यूरिन इधर से पास ऑन होगा तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा पेन होगी, ठीक है। सो अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स है इसकी जो मेन आपको रीज़न बताई है, कॉमन कॉजेज़ जो हैं वो एक्सेसिव कैल्शियम के जो सॉल्ट्स होते हैं हमारी फूड के अंदर, एक तो ये रीज़न हो सकती है, ठीक है। दूसरी रीज़न जो है वो हो सकती है यूरिक एसिड का एक्यूमुलेट हो जाना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं आपको इधर मैं थोड़ा सा बता दूँ कि हमारी जो हम फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हम फूड जो है वो डिफरेंट टाइप की लेते हैं, उसके अंदर हम दालें भी लेते हैं, हम सब्जियां भी लेते हैं, ठीक है, हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो अब जो टमाटर होता है, ठीक है, टमाटो उसके अंदर क्या होता है कि टमाटर जो है उसके अंदर कैल्शियम के ये नमकियात जो होती हैं और सॉल्ट्स होते हैं, अगर हम टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी किडनी में स्टोन्स पैदा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऐसी जो सब्जियां हैं जिनके अंदर जो कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
जो हाई प्रोटीन जो दालें हैं, ठीक है, अगर हम उनका बहुत ज़्यादा कच्ची दालों का एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं तो फिर भी क्या होगा कि हमारी बॉडी में ये सॉल्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और कैल्शियम के साथ ही ये कैल्शियम जो है ये किस तरह से जमा होता है, कैल्शियम ऑक्सालेट की फॉर्म के अंदर। ऑक्सालेट जो है वो भी एक केमिकल है, ठीक है, यानी कि वो एक किस्म का हमारी बॉडी जो है उसके अंदर ऑक्सालेट जो है वो जमा होता है, और वो ऑक्सालेट जो है अगर ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए तो वो भी क्या करता है, वो किडनी स्टोन्स बनाने का बायस बनता है, ठीक है। इसी तरह से यूरिक एसिड जो है अगर वो हमारी किडनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो तब भी किडनी स्टोन्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, ठीक है। अब ये किडनी स्टोन्स डिफरेंट तरह के होती हैं, इनका साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस 3 तरह के होते हैं, या तो बहुत स्मॉल साइज़ हो सकते हैं, या फिर मीडियम साइज़, या फिर लार्ज साइज़, ठीक है। अब इनको रिमूव 3 तरह से 3 तरीके हैं, ठीक है। अब जो बिल्कुल स्मॉल साइज़ के स्टोन्स हैं उनको रिमूव करवा सकते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनटेक करते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, तो वो जो छोटे साइज़ का स्टोन होगा वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो किडनी है या जो यूरेटर है उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम बहुत एक्सेसिव वाटर इनटेक करते हैं तो ये तो ट्रीट होगी स्मॉल साइज़ किडनी स्टोन। अगर मीडियम साइज स्टोन है तो उसके लिए फिर लिथोट्रिप्सी जो है वो एक टेक्निक होती है, एक प्रोसीजर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लिथोट्रिप्सी का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हम साउंड वेव्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम शॉक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। शॉक वेव्स को क्या करवाया जाता है, उनकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। बम्बार्डमेंट का मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ जो है वो उन वेव्स को जो है वो उसके ऊपर गिराते हैं जिस तरह से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बम्बार्डमेंट हो रही है। तो क्या किया जाता है कि एक मशीन होती है, उस मशीन के थ्रू हमारी जो बॉडी है उसके अंदर वेव्स जो हैं वो भेजी जाती हैं, सेंड की जाती हैं, ठीक है, जिनको शॉक वेव्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, वो जाके शॉक देती हैं जो आपका किडनी होता है उसके अंदर जो स्टोन होता है, ठीक है, उसको। तो जो बड़ा स्टोन या जो मीडियम स्टोन होता है वो क्या होता है, वो छोटे पीसीस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। वो छोटे छोटे पीसीस जो हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बॉडी से जो है वो यूरिन के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये तरीका है मीडियम साइज़ के स्टोन्स को निकालने का। अगर स्टिल स्टोन का साइज जो है वो बहुत बड़ा है तो उन स्टोन्स के लिए फिर क्या किया जाता है, उनके लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी करके यानी कि आपकी बॉडी जो है उसको चीरा जाता है, उसको डाइसेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसमें से किडनी निकाल के तो उस किडनी में देखा जाता है कि इस जगह पर स्टोन है, तो वो बड़े साइज़ का जो स्टोन होता है वो फिर उधर से सर्जरी के थ्रू जो है निकाला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह से जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है किडनी स्टोन्स की, ठीक है। सो उसके बाद है रीनल फेलियर। पहले हमने देखा कि मेल फंक्शनिंग हो जाए अगर किडनीज की। मेल फंक्शन का मतलब है किडनीज फंक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई ख़राबी पैदा होगी। लेकिन रीनल फेलियर का मतलब ये कि किडनीज बिल्कुल ही काम करना छोड़ गए होंगे। रीनल का वर्ड मैंने आपको अगर याद हो तो एक लेक्चर में बताया था कि रीनल जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है किडनी, ठीक है। सो रीनल फेलियर मीन कि किडनी जो है वो बिल्कुल फेल हो गए हैं आपके, ठीक है, यानी किडनी जो है वो काम करना या तो मुकम्मल तौर पर छोड़ गए हैं या पार्शली तौर पर 50% जो है वो काम करना छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में से जो एक्सक्रीशन है नाइट्रोजनस वेस्ट की, सॉल्ट्स की, वाटर की, वो नहीं हो पा रही। अब इसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1 इज़ लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस। अगर हमारी किडनीज़ के अंदर किसी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शंस जो हैं वो किस तरह की इन्फेक्शन हो सकती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया वगैरह है या फंजाई है, वो अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाए और वो फूड के थ्रू भी जा सकता है और अगर वो किसी और मीडियम के थ्रू जो है वाटर के थ्रू जो है वो भी जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम के थ्रू अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में चला गया और उधर से वो गुर्दों में गया, तो गुर्दों को जाकर अगर उसने इन्फेक्शन उधर इन्फेक्ट कर दिया उनको, तो उससे जो है हमारा किडनीज जो है वो काम करना छोड़ देंगे, रीनल फेलियर हो जाएगा। दूसरी जो रीज़न है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, जिसके अंदर हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। उसकी वजह से भी क्या होता है कि ये किडनीज जो हैं उनकी फंक्शनिंग मुतासर होती है और वो काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तो उससे भी क्या होता है कि हमारे जो हमारे जो किडनीज़ हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, रीनल फेलियर हो जाता है। इसी तरह से अगर जो किडनीज़ को जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, जो कि ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से भी हमारा जो किडनीज़ हैं उनमें रीनल फेलियर हो सकता है, किडनीज जो है वो काम करना छोड़ सकते हैं। अब इनका इलाज जो है वो 2 तरह से किया जाता है। नंबर 1 इज़ डायलिसिस, नंबर 2 किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये रीनल फेलियर के 2 तरह से इलाज किया जाता है इसका। तो नंबर 1 जो है हम उसको देखते हैं, व्हाट इज़ डायलिसिस। डायलिसिस जो है इसमें हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशली जो है वो हमारे जो ब्लड होता है उसको क्लीन किया जाता है, ठीक है।
यानी क्लीन का क्या मतलब है कि इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट्स, वाटर वगैरह सारा कुछ जो है वो रिमूव किया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब डायलाइसिस जो है एक मशीन के थ्रू किया जाता है जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं। ठीक है, डायलाइज़र मशीन के थ्रू किया जाता है डायलाइसिस का प्रोसेस। और इसके अंदर किया क्या जाता है कि जो पेशेंट होता है, ये देखें कि ये पेशेंट है जिसका जो किडनी है वो फेल हो चुका, किडनी काम नहीं कर रहा, तो उसका क्या किया जाता है कि उसको नाली जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, तो उसके नाली से उसका जो ब्लड है, वेस्ट वाला ब्लड, उसकी बॉडी से जो है वो ब्लड ले लिया जाता है, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, वाटर भी है, सॉल्ट्स भी, सारी चीज़ें जो कि हमारी किडनीज ने रिमूव करनी थी, लेकिन उसके किडनीज चूँकि फेल हो गए हैं तो वो अब काम नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, हम फिर आर्टिफिशली जो है वो उसका वेस्ट रिमूव करवाने के लिए ब्लड निकालते हैं एक नाली के ज़रिए। ठीक है, ये एक मशीन होती है बड़ी सारी जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर वो बड़ी सारी जो है वो एक नाली जो होती है वो ब्लड को लेके आ रही होती है। ठीक है, और उसके साथ ही हम इसके अंदर एक फ्लूइड यूज़ करते हैं जिसको डायलाइसिस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये डायलाइसिस फ्लूइड क्या करता है, इधर ये डायलाइसिस फ्लूइड जो है ये एक्सचेंज, इधर से फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड आ रहा होता है। ठीक है, और इधर से ये क्या करता है कि ये ब्लड में से जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, वो क्या करता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको वो एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह सारे जो हैं वो उस डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं और बाकी जो साफ़ ब्लड होता है वो फिर इधर से नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वो फिर क्लीन ब्लड जो है वो दोबारा उस पेशेंट को लगा दिया जाता है और इधर से वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो सारे उस डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू जो है वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। सो ये वो नाइट्रोजनस वेस्ट और उसके जो भी एक्सक्रीशंस थी यानी कि वाटर वगैरह, सॉल्ट वगैरह, वो इस डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू जो है वो निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, थ्रू आर्टिफिशियल मेथड के ज़रिए, और क्लीन ब्लड जो है वो उसकी बॉडी को दोबारा लगा दिया जाता है। तो ये मेथड होता है डायलिसिस का। ठीक है, उसके बाद लास्ट होता है किडनी ट्रांसप्लांट। के अगर बिल्कुल किडनी किसी बंदे का फेल हो जाए, 100% काम करना छोड़ दे, तो क्या होता है कि उसमें ये लास्ट स्टेज होती है किडनी फेलियर की, कि बिल्कुल ही किडनी काम करना छोड़ देता है। तो फिर उसमें कोई बंदा जो है वो हेल्दी पर्सन जो है वो क्या करता है, अपना किडनी जो है वो डोनेट कर देता है किसी दूसरे बंदे को जिसका किडनी जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है, तो जिस तरह से हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक बंदे का ब्लड जो है वो दूसरे बंदे के ब्लड के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से अगर किसी का ए पॉजिटिव ब्लड है, दूसरे का भी ए पॉजिटिव ब्लड है, तो उनका ब्लड जो है पहले वो देखा जाता है कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसके बाद उनका किडनी जो है उसका जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और फिर अगर तो वो मैच कर रहा हो उनका ब्लड, ठीक है, और साथ में उनकी जो किडनी है, तो फिर क्लोज रिलेटिव जो है या कोई ऐसा बंदा जो उसके किडनी के स्ट्रक्चर के साथ जिसका जो स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है, तो उसको वो अपना किडनी जो वो ट्रांसप्लांट कर देता है, उसका किडनी उस दूसरे बंदे को लगा दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह से इधर देखें आप, ये वो किडनी है जो किडनी फ्लॉप हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, तो इसके बजाय उन्होंने ये वाला एक नया किडनी जो है वो इधर लगा दिया। ठीक है, तो अब ये वाली किडनी का काम ये न्यू किडनी जो है वो कर रही है। ठीक है, ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एक बंदे ने अपना किडनी डोनेट कर दिया है तो उसका तो पीछे एक किडनी रह गया, तो इंसान जो है वो एक किडनी के ऊपर भी ज़िंदा रह सकता है बशर्ते कि उसका किडनी 100% प्रॉपर फंक्शनल हो। ठीक है, और अगर वो ख़ासतौर पर उसकी एज जो है वो यंग है, अगर वो बंदा यंग है तो उसका किडनी जो है वो इस काबिल होता है कि एक किडनी जो है वो उसकी पूरी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करवा सके। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गया, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है।